चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। टॉपिक डाल देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। हेड ऑन कोलिजन ऐसे कोलिजन को कहते हैं जिसमें पार्टिकल कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों सेम लाइन के अलाउंग चल रहा होता है। तो कोलिजन के लेट्स अज्यूम दो पार्टिकल्स हैं जो कोलिजन के पहले भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और कोलिजन के बाद भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनके कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन कह देते हैं, या इसे कभी कभी 1D कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन भी कह देते हैं। वन डायमेंशनल कोलिजन होगा क्या, आपको फील आ रही है नाम से ही कि कोलिजन के दौरान मोशन सिर्फ एक ही डायमेंशन के अलावा हो, और अगर दो डायमेंशन के अलावा होता है तो इसे हम 2D कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन कह देते हैं। ठीक। और दूसरी बात, यहां इलास्टिक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन को कहते हैं जहां पर काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो जीरो होता है, मतलब कोई लॉस ना हो। इमेजिन करिए कोलिजन हुआ, आप अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, आपकी गाड़ी में कोलिजन हुआ, कोई आवाज नहीं आई, कोई डेंट नहीं रह गया, तो ऐसे कोलिजन जहां पर कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ उसे हम इलास्टिक कोलिजन कह देते हैं। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और है इलास्टिक कोलिजन में हमें जानना कि ई की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। ये बेसिकली पूरे कोलिजन का हार्ट है। ई होता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जैसे कि नाम से ही लग रहा है, जब सेपरेट हो रहे हैं कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट सेपरेट हो रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उनके सेपरेशन की, दैट वुड बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और जब कोलिजन के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो उस समय की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह देते हैं। ज्यादा अच्छे समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इसके साथ डेप्थ में जाते हैं। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की ही बात कर रहे हैं तो दो पार्टिकल्स ले लेते हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, इनकी वेलोसिटीज u1 और u2। ये सारी सिचुएशन बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन है। और आफ्टर कोलिजन ये अलग वेलोसिटीज से चल रहे हैं। मान लेते हैं ये वेलोसिटीज v1 और v2, मान लेते हैं ये वेलोसिटीज v1 और v2 है, मासेस तो अभी भी वही सेम रहेंगे। तो अब कोलिजन की जब भी हम बात करते हैं आपको पहली एक चीज हमेशा याद रखनी है, मोमेंटम शुड बी कंजर्व। अब यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है कोलिजन के दौरान, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है वो 0 है। इसका मतलब मोमेंटम शुड बी कंजर्व, मतलब मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द कोलिजन। क्या मैं कह सकता हूं इससे कि इनिशियल मोमेंटम जो भी होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब बात करते हैं इसी केस की, तो इसमें इनिशियल मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। बिफोर कोलिजन अगर मैं देखता हूं तो पहले का मास m1, वेलोसिटी आपके पास है u1 वेक्टर, दूसरे का मास आपके पास है m2, वेलोसिटी है u2 वेक्टर। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की बात करूं तो मास है आपके पास m1, वेलोसिटी है v1 प्लस मास m2 और वेलोसिटी v2 वेक्टर। मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया यहां पर u1 m1 m2 और v1 v2 के साथ। अब अगर मेरे पास u1 u2 है, साथ में m1 m2 दे रखा है, तो मैं v1 v2 इस एक्सप्रेशन की मदद से निकाल सकता हूं। साथ में मुझे मदद लेनी होगी E की, जो कि हार्ट ऑफ द कोलिजन है। देख लेते हैं इसी को आगे बढ़ के। E आपको पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। इस केस में देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है। सेपरेशन मतलब कोलिजन के बाद सेपरेट हो रहे हैं तब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों में देख के लग रहा है अगर भी सेपरेट हो रहे हैं, कोलिजन हो गया है, तो एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे होंगे, v2 की वैल्यू बड़ी होगी तभी ये दूर भाग रहा होगा, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा यहां पर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब अप्रोच कर रहे हैं तब की रिलेटिव वेलोसिटी। अगर टक्कर होनी है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी इससे, मतलब u1 बड़ा होगा u2 से। तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम डायरेक्शन में है, तो u1 माइनस u2 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इस केस की, मतलब इलास्टिक कोलिजन या हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें E की वैल्यू 1 होगी, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2।
ये जो होगा वो 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। यहां से आप v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? v2 को इधर ही छोड़ते हैं, v1 को इधर ले आते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा v1 वेक्टर प्लस u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर बराबर v2 वेक्टर। v2 की वैल्यू आ गई। अब इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये जो हमने मोमेंटम का इक्वेशन लिया था इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से v2 की वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपके पास रहेगा m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बराबर m1 v1 वेक्टर प्लस m2। अब v2 की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूं एक्सप्रेशन 2 से, तो v2 की जगह पे लिख देते हैं v1 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर प्लस u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास आ गया m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बराबर m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v1 वेक्टर प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर। आपको दिख रहा है, बस यहां हमने मल्टीप्लाई किया है। अब एक काम करते हैं, मुझे निकालना है v1, तो v1 के टर्म्स एक साइड रहने देते हैं, बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं। अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा, पहले तो मेरे पास m1 u1 यहां से आया, यहां से m2 u1 पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव में बन जाएगा m2 u1 वेक्टर। यहां देखिए आपके पास m2 u2 पहले से मौजूद है, यहां से नेगेटिव m2 u2 इधर आएगा तो पॉजिटिव m2 u2 बन जाएगा। और इधर देखें तो इन दोनों में क्या मैं v1 कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास आ गया m1 प्लस m2 इंटू v1। आप सभी को समझ में आ रहा है ना, हमने बस ये टर्म यहां से यहां किया है और इस टर्म को यहां से यहां किया है। ठीक, अब इन दोनों में देखिए क्या आपको दिख रहा है, u1 वेक्टर कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास आ गया m1 माइनस m2 इंटू u1 वेक्टर प्लस ये दोनों के डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो 2 टाइम्स m2 u2 वेक्टर बराबर आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर। यहां से अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूं तो मेरे पास बन जाएगा v1 वेक्टर, v1 इधर की बजाय इधर लिख देता हूं, देखने में अच्छा लगेगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर प्लस 2 टाइम्स m2 u2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहां पर हमारे पास वेलोसिटी 1 मतलब पहली वेलोसिटी के लिए आफ्टर कोलिजन एक एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरी वेलोसिटी v2 की बात करता हूं तो v2 मुझे पता है यहां पर क्या है, v1 वेक्टर प्लस u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। और ये अगर आप निकालते हैं तो सिमिलरली बस 1 को 2 से रिप्लेस कर दें, एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू u2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2 टाइम्स m1 u1 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक्सप्रेशन देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल याद ना करें। आपको याद करना है, समझना है, बस समझने की कोशिश करें। कोलिजन में क्या हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व कर रहा है। अगर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन याद है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप इसकी और दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखना है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर ये दोनों चीजें ध्यान में है तो आप किसी भी सवाल, कोलिजन के किसी भी सवाल को आसानी से क्रैक कर सकते हैं।